आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक अक्रेसिया पर, जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल हर इंसान जाने अनजाने में इस बीमारी का शिकार है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इसका कोई दवा, इलाज और टैबलेट भी नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ टिप्स हैं जो इसे ख़त्म करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। आज इंसान अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ अच्छा या बड़ा करना चाहता भी है तो उसके सपनों और चाहतों का पौधा फलने से पहले ही मुरझा जाता है। इसका मुख्य कारण है अक्रेसिया। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये अक्रेसिया है क्या? तो चलिए अक्रेसिया को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और इस अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अक्रेसिया क्या है। हमारे जीवन में आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। जब भी कोई अच्छा और सफल काम की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे सफलता के मार्ग में कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जो हमें सफल नहीं होने देती। जब भी हम किसी काम को शुरू करना चाहते हैं, हमारा मन काहिल और सुस्त हो जाता है। काम करने में हमारा मन नहीं लगता और हम आज का काम कल पर डालते रहते हैं। सोचते हैं आज नहीं कल कर लेंगे। आपको पता है कि कल कभी नहीं आता और हम कल कल करते करते उस काम को ही छोड़ देते हैं और फिर हमें विफलता के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आज का काम कल पर टालने की जो प्रवृत्ति है उसे ही अक्रेसिया कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अक्रेसिया का मतलब है आत्म अनुशासन की कमी या कमजोर इच्छा, जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामान्य निर्णय के विपरीत कार्य करता है। कबीरदास ने सच ही कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। हमें हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए। हर पल और हर क्षण को अहम समझकर जीना चाहिए। अक्रेसिया हमारे जीवन के महत्वपूर्ण समय को नष्ट करता है। वक्त का खेल निराला है, कभी हंसाता कभी रुलाता है। जो समझ गया वो जीत गया, जो ना समझा वो पछताता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक प्रसिद्ध कोट है, परिवर्तन के बिना प्रगति असंभव है और जो अपने मन को नहीं बदल सकते ये कुछ भी नहीं बदल सकते। इसका मतलब है कि जीवन में परिवर्तन जरूरी है और सबसे जरूरी है अपने मन और इच्छाओं को प्रबल बनाना। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनसे हमारे जीवन में अक्रेसिया प्रवेश करती है। साथ ही ये भी समझेंगे कि इसका समाधान क्या है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि अक्रेसिया किन कारणों से हमारे अंदर पैदा होती है। अक्रेसिया का कोई एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। इसका सबसे पहला और अहम कारण है कि आप क्या चाहते हैं स्पष्ट नहीं होना। मतलब यह है कि आपको लाइफ में क्या करना है यह स्पष्ट नहीं होता है। आपका कोई ठोस प्लान या योजना नहीं होता है और आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि आपको करना क्या पाएगा। चाणक्य नीति के अनुसार निर्णय लेने से अगर कभी डरोगे नहीं तो सफलता पाने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। सबसे पहले आप एक गोल सेट करो और एक स्ट्रॉन्ग प्लान बनाओ और उस पर काम करना शुरू करो। दूसरा कारण है लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता मालूम ना होना। बहुत सारे लोग प्लान तो बना लेते हैं कि लाइफ में हमें ये काम करना है, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि वो काम कैसे करें। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जो काम आप करना चाहते हैं उसको कैसे अंजाम देना है। उससे रिलेटेड पूरी जानकारी पता करें, फिर काम को शुरू करें, वरना अक्रेसिया जन्म लेगी। तीसरा कारण जिससे अक्रेसिया हमारे जीवन में दाखिल होती है वो है हमारे मस्तिष्क में असफलता का काल्पनिक चित्रण। जब आपका कोई गोल सेट नहीं हो या आपको रास्ता पता नहीं हो कि आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, तो ऐसे में आपका माइंड अनेक निगेटिव प्रोग्रामिंग करने लगता है। जैसे तुम फेल हो जाओगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, तुम्हारा काफी नुकसान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। इस तरह के अनेक नकारात्मक विचार तुम्हारे मन में आने लगेंगे, जिससे अक्रेसिया जन्मेगी। लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप लोगों की परवाह करते हो तो लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आप सफल हो तो लोग आपसे जलेंगे और अगर विफल हो तो लोग आपको ताने देंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको यह रोग नहीं पालनी है और अपने गोल पर फोकस्ड रहना है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, सफल लोग असफलता से नहीं डरते बल्कि यह समझते हैं कि इससे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। चौथा कारण अक्रेसिया का यह है किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा
दिए गए सलाह जो करना चाहिए का भाव उत्पन्न करता है। आप अक्सर देखते हो, लोग कहते हुए सुने जाते हैं, शराब नहीं पीना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, गलत आदतें नहीं पालनी चाहिए, लेकिन इसका किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो करना चाहिए का भाव नहीं रखते, बल्कि अभी कर दो वाला भाव रखते हैं। वही लोग कुछ खास करते हैं और सक्सेस भी होते हैं। पांचवा कारण जिससे अग्रेसिया जन्म लेती है वह है मन का वहां ज्यादा जाना जहां तुरंत मिलता है बजाय बात के। इंसान का यह स्वभाव है, उसको जहां परिणाम तुरंत मिलता है उस काम को वह तुरंत करता है। जिस काम में आसानी होती है उसे वह तुरंत करता है। लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, यदि आपको सफल होना है तो तकलीफें उठानी पड़ेगी, कठिनाइयां झेलनी पड़ेंगी, संघर्ष करना पड़ेगा, जिंदगी में उतार चढ़ाव होंगे। बीज वृक्ष तब बनता है जब वह पूरा टूटता है, फटता है और विध्वंस होता है। एक पत्थर प्रतिमा तब बनता है जब पूरे हथौड़े और छीने की चोट जाता है। दूध घी तब बनता है जब उसका अंग अंग आग की तपिश से गुजरता है। इसलिए जहां मन लगता है वो दिमाग से निकाल दो, और जहां संघर्ष है वहां कुछ करो, क्योंकि संघर्ष के बिना जिंदगी में कामयाबी अधूरी है। छठा कारण यह है कि आपको लगता है कि आपको अनचाहा मिलेगा। मतलब आप सोचने लगते हैं कि अब अपना कुछ नहीं हो पाएगा, अपना वक्त गया, कुछ नहीं मिलने वाला, जो चाहते हैं अब नहीं मिल सकता। ये सारे थॉट अग्रेसिया को जन्म देते हैं। लेकिन अगर आप किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो इन विचारों को माइंड में ना आने दें, वरना ये विचार कभी आपको सफल नहीं होने देंगे। अभी तक आपने उन कारणों को जाना जिनसे अग्रेसिया जन्म लेती है। इसके बाद हम जानेंगे कि अग्रेसिया को कैसे खत्म करें। यूँ तो अग्रेसिया का कोई मेडिसिन या दवा नहीं बना है, लेकिन आप अपने मेंटल एबिलिटी को मजबूत कर अग्रेसिया को मिटा सकते हैं। इसके लिए आप बताए गए इन 6 कारणों को अपने अंदर पनपने ही न दें, जिससे अग्रेसिया का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। दूसरी बात, आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो आप स्पष्ट गोल सेट करें कि लाइफ में आपको हासिल क्या करना है, क्योंकि अगर आपका गोल सेट होगा तो कोई भी सामाजिक नकारात्मक विचार आपको आपके सफलता के मार्ग से भटका नहीं सकते। आप जिस समाज में रहते हैं वहां अनेक सामाजिक तत्व आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, कीचड़ में रहकर कमल अपने आप को छुटा कर ले, वही असल मर्द है। आप उन 95% लोगों के बीच रहकर जो असफल और बेकार हैं, 5% लोग जो सफल हैं उनके लिस्ट में आ जाएं, तब आप असल सफलता की मंजिल को पा सकते हैं। अग्रेसिया इतना आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। जैसे एक बच्चे को इंजेक्शन लगवाने हो तो कभी आसानी से नहीं लगवाता, चीखता है, चिल्लाता है, उसे दर्द होती है, उसे तकलीफ होती है। इसी तरह आपको भी एक तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, और वो है मेंटल एबिलिटी का दर्द। जिस इंसान ने अपना मेंटल एबिलिटी मजबूत कर लिया और तकलीफें बर्दाश्त कर ली, संघर्ष करना सीख लिया, इनफैक्ट वही कामयाब हो सकता है, और अग्रेसिया उसके जीवन से हमेशा के लिए अलविदा बोल देगी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे एक नए विचार और नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने और कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।